जय जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में। आशा है कि श्री राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बन रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को कामदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सब कामनाओं को पूर्ण करती है, इसीलिए इसका नाम कामदा एकादशी भी पड़ा। दोस्तों, सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप एक वैष्णव हैं तो एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी का व्रत ही है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी एकादशी के व्रत से हो जाती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की तरफ रहती है, लेकिन भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। इसीलिए हम स्व में स्थित हो सके, इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियों को, जैसे एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशियों को हमें समान भाव से करना चाहिए और दोनों ही एकादशियों के दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। पहला, या तो निर्जल व्रत या उपवास व्रत या फिर नक्त व्रत, जैसे दिन भर उपवास रख के रात्रि में फलाहार करना, या फिर किसी भी एक समय फलाहार करना। यदि कोई वृद्ध है, बालक है, रोगी है, जो व्रत न कर सके लेकिन यथासंभव अन्न आहार का परित्याग एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रादुर्भाव हुआ है श्री एकादशी माता का। तो दोस्तों, बात करते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जो है वो प्रोवाइड करवाता है आपको भक्तों के चरित्र, सत्संग और एकादशी या अन्य व्रतों से संबंधित सूचनाएं। यदि आपको ऐसी ही सूचनाएं अपने फ़ोन से अवश्य चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, बात करते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी की। तो दोस्तों, यह एकादशी बड़े बड़े पापों के लिए दावा नल के समान है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि कोई व्रत न भी रख सके तो भी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद आपको तामसिक भोजन का परित्याग कर देना है, तामसिक भोजन नहीं खाना। उसके बाद एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके विष्णु सहस्त्रनाम आदि पाठ करके पूरा दिन भगवान नाम या भगवान का स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए। इसी में एकादशी व्रत की सार्थकता है। पूरे दिन भगवान का नाम लेते हुए हमें दिन को व्यतीत करना है। ऐसे ही संध्या काल की पूजा के समय हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है और उसके बाद हो सके तो रात्रि जागरण भी हमें अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी विधान है। नहीं हो सके तो 11-12 यथासंभव जितना भी आपकी शक्ति के अनुसार जागरण व कीर्तन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है। दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी 18 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को शाम 5:31 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को शाम 8:04 पर। तो दोस्तों, ऐसे में उदया तिथि जिसमें एकादशी है वो हमें मिल रही है 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को। तो हमें एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना है। एकादशी के व्रत के दिन आपको निराहार या फलाहार यथासंभव आप जैसी आपकी यथाशक्ति है वैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के दिन के मैंने नियम आपको पहले ही बताए।
अब रात को जागरण करने के बाद यदि आप सो जाते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको द्वादशी के दिन 20 अप्रैल जैसे कि इस बार है, तो आपको स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाना है, यथोचित दान देना है। उसके बाद पारण समय में आप भगवान के चरणामृत, तुलसी दल या फिर चावल लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, पारण हमें शुभ मुहूर्त में करना है जिससे कि हमें एकादशी का पूरा पूरा फल मिले। तो पारण का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पारण का शुभ मुहूर्त है 20 अप्रैल सुबह 5:50 से 8:26 तक। इसी समय के बीच में आपको पारण करना है, यहाँ आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो ये थी दोस्तों कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सत्संग धारा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लगी हो तो, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।